सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका कल 10 अप्रैल को विषय हिंदी का वार्षिक मूल्यांकन पेपर होने वाला है, वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर के लिए आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। छात्रों, आपको टोटल हम अब इस वीडियो में 26 से 27 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आपको ओनली ऑन इन ऑब्जेक्टिव को अभी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यदि आप इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप छात्रों यकीनन अपने 10 ऑब्जेक्टिव में 10 में से 10 मार्क्स लेके आओगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, है ना। तो बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको सभी ऑब्जेक्टिव को। करते हैं इनको स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो झीलों की नगरी छात्रों आपको ध्यान रखना है, भोपाल को कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, सबको उत्तर के लिखना है, भोपाल को कहते हैं। दूसरा है, अवंतिका नगर का पर्याय जानते हैं। तो उज्जैन जो है अवंतिका नगर से जानते हैं, किसे, उज्जैन को। ठीक है, उज्जैन से याद रखो। अवंतिका कहाँ की रानी थी, उज्जैन की, तो उज्जैन से अवंतिका को याद रखो। अगला प्रश्न है, दिन शब्द का विलोम। तो बहुत इजी है, रात सबको याद रहेगा। चौथा प्रश्न है आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट, अप्रिय कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा रे करे, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखो, का 2 बार आपका आया है और नीचे भी का की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है ना। ये आपका उत्तर रहेगा। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, है ना, क्योंकि शब्द बार बार आया है। अनुप्रास अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर आपको लिखना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति होता है, अच्छे से याद रखो। काव्य से बढ़ाने वाले वाक्य या तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने में से जो आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। फिर रही भावना ऐसी भरी सत्य व्यवहार करूं, तो रही भावना ऐसी भरी सत्य मगन व्यवहार करूं, सत्य से भरे, सत्य मगन मतलब सत्य से भरे व्यवहार करूं। इसके बाद छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका लिए 9वां है, बड़ों का करना चाहिए। तो बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तो पहला और तीसरा, नाम से ही क्लियर है, पहला भी विषम है, तीसरा भी विषम है। तो कौन से चंद विषम हो जाएंगे, पहला और तीसरा, जो कि विषम ही है। फिर पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है। तो बाधाओं का प्रतीक है। अभी पथ में कांटे हैं, कांटे मतलब क्या है, मतलब कांटा है तो मतलब बाधा है ना। कांटा है तो गलत बात है, आपका मतलब दर्द होता है। तो कांटे मतलब बाधा से आप रिलेट करो। सूरज का समानार्थी शब्द है। तो सूरज को हम दिनकर भी कहते हैं, क्योंकि सूरज दिन में निकलता है, दिन में दिखाई देता है, उसके कारण ही दिन होता है। सूरज आता है इसलिए दिन होता है, इस कारण सूरज को दिनकर। तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। तो संत को हंस के समान कहा है। संत जो है वो कैसा है, हंस के समान है, उसकी एकाग्रता कैसी है, हंस के समान है। इससे आप, यदि आपको देखो याद करना हो तो याद ऐसा करो कि संत में भी चंद्रबिंदु है, यहाँ पर भी चंद्रबिंदु है, 2 शब्द यहाँ, 2 शब्द यहाँ। ठीक है, संत हंस एक समान है। मोर है तो मोर क्या है, एक पक्षी है। विश्व शब्द का विलोम शब्द है, तो अमृत विलोम हो जाएगा। भारतीय मुद्रा कौन सी है, भारत में रुपया चलता है, डॉलर तो नहीं चलता ना, रुपया ही चलता है। उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान करना मतलब कि उसका प्रारंभ करना, उसे उद्धार करना, या फिर किसी चीज़ को बना देना, उसे बना देना, है ना, अच्छा बना देना, जैसे ताजमहल बना देना। पतन करना मतलब कि ख़त्म कर देना, उसे समाप्त कर देना। तो विलोम क्या हो जाएगा, पतन। 9-2-11 होने का अर्थ है भाग जाना है। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। अगला प्रश्न है, घोड़ा तेज दौड़ता है। वाक्य में विशेषण शब्द है। जो घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, सभी जानवर दौड़ते हैं, पर घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है। बहुत से घोड़े हैं, कुछ घोड़े मध्य दौड़ते हैं, कुछ घोड़ा तेज दौड़ते हैं, पर ये घोड़ा क्या है, तेज दौड़ता है। उसकी विशेषता क्या है, तेज। दौड़ते तो सब है ना, पर तेज जो है इसकी विशेषता है, ये तेज दौड़ता है। फिर लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। लाल कमलिनी से, कमलिनी तो भरी है, पर किससे भरी है, लाल से, है ना, तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी, रंग। फिर है बेशुमार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आपको बताया गया है, शब्द के पहले जो आए और शब्द का अर्थ बदल दें वो उपसर्ग, और जो आखिरी में आए वो प्रत्यय। तो सुमार मेन शब्द है और ये भी आपका उपसर्ग हो जाएगा, है ना। फिर श्री कृष्ण को कौन चढ़ा रहा है। तो बलराम दाऊ ही उन्हें चढ़ाते हैं। फिर अगला है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि जब वैज्ञानिक रमन थे, आपने पढ़ा होगा वैज्ञानिक रमन के बारे में। वैज्ञानिक रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज के कारण
यहाँ पर 28 फरवरी जो कि महीने का आखिरी दिन है, 28 फरवरी है ना, 28 दिन फरवरी होती है। रमन प्रभाव यानी कि रमन प्रभाव जो है इसके कारण होता है। फिर अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था, तो 1 ईंट देना पड़ता था। यही उसका क्या था, यही राजा ने नियम लागू किया था। फिर वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो रोत्साह है। कृष्ण के ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया, तो युद्ध के मैदान में, जब युद्ध कुरुक्षेत्र था, युद्ध का क्षेत्र महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था। तो छात्रों मात्र आपको इन प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव को मतलब जितना आपने तैयारी बहुत कर ही ली होगी, अभी लास्ट टाइम में आपको कुछ टाइम बचा है, इन्हें पढ़ के जाइएगा। सबके सब ऑब्जेक्टिव जो पढ़ लो, इनसे आपके ऑब्जेक्टिव फंसेंगे, अच्छे से पढ़ के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आप शेयर कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।